हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ एमएपीसी सेकेंड ईयर। अगर आपने सेकेंड ईयर में क्लिनिकल साइकोलॉजी ब्रांच ऑप्ट की है तो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की जो ये सीरीज है इसमें आज हम सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। पेपर 1 यानी MPCE 011 जो इसका ये कोड है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आपका पेपर है दैट इज मोर अबाउट ह्यूमन एब्नॉर्मेलिटी, डिफरेंट डिसऑर्डर्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो ये जो पेपर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस कई एग्जामिनेशन की डीप रिसर्च करने के बाद मैंने फिल्टर किए हैं वो सारे क्वेश्चन जिनकी एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये है सेक्शन ए में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछे गए हैं, जिसमें मैंने स्पेशली मार्क भी किया हुआ है कि ये कौन से क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे गए हुए हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ साथ साथ कि जैसे ये जो 3 क्वेश्चन आपको शुरू में नजर आ रहे हैं, बिहेवियरल अप्रोच टू साइकोपैथोलॉजी, साइको एनालिटिकल अप्रोच, साइकोसोशल कॉजेज ऑफ साइकोपैथोलॉजी। तो साइकोपैथोलॉजी से जुड़ा हुआ, क्योंकि तो पेपर भी आपका यही है ये, तो साइकोपैथोलॉजी से जुड़ा हुआ एक कोई न क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। तो मान के चलिए कि साइकोपैथोलॉजी पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है, तो उस तरीके से आपको ये प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, इसको मैंने मेंशन भी कर दिया है। बात करें कि क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ADHD, ये देखिए टोटल 4 टाइम्स पूछा गया है, मतलब दिस प्लस 3 यानी 4 टाइम्स ही पूछा गया है। और ऐसे कई यहाँ पर आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। अगर आप ये देखें तो ये टोटल 6 टाइम पूछा गया है, सबसे ज्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर पे काफी क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे जो आपको टॉपिक नजर आ रहे हैं एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट पर बेस्ड, ये सभी एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट पर बेस्ड, फोबिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, PTSD बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट आज लिख दिया है मैंने इसके आगे, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं। एक बात और समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिसऑर्डर वाले नजर आ रहे हैं, ये ही सेक्शन बी में भी पहुंच जाएंगे। यही क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी में भी पहुंच जाएंगे। तो ये कॉमन क्वेश्चन है सेक्शन ए और बी के लिए। हालांकि मैंने बी के लिए अलग से बनाया है ऑप्शन, पर समझाऊंगी अभी, वो भी सब कुछ समझाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे +3 टाइम्स ये आया है, ये 4 टाइम्स आया है, ये 3 टाइम्स आया है, और उसके बाद ये आप देखिए 6, टोटल 7 टाइम्स ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो ये इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में ही बहुत बार पूछा गया है, लॉन्ग में ज्यादा पूछा गया है, शॉर्ट में भी पूछा गया है। इसके अलावा ये आपको जो कुछ नजर आ रहे हैं ये बस एक एक बार ही पूछे गए हैं, कुछ भी नहीं लिखा है ना मैंने इसके आगे, इसका मतलब ये एक एक ही बार पूछे गए हैं। तो इन्हें भी एक नजर ओवरव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुए हो सकते हैं, जैसे ये प्रीवियस क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है, क्योंकि कई बार वीडियो बच्चों तक नहीं पहुंचता है, PDF उनको रिसीव हो जाता है थ्रू एनी मोड। जैसे आपने ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकेंगे, तो कई बार बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर देते हैं, तो उनको बात समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मोस्टली क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए हैव बीन आस्क्ड इन सेक्शन बी। मतलब सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन आपको 19 टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, यही क्वेश्चन सेक्शन बी में रिपीट हुए हैं। लेकिन कैसे हुए हैं उसका एक कोई पार्ट है, जाहिर सी बात है। अगर आपसे मैं अगर ये बोलूं कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर 10 मार्क्स में आया होगा, तो वही क्वेश्चन 6 मार्क में तो नहीं आएगा। तो कैसे आया है, एज अ पर्टिकुलर सिम्टम ऑफ अ पर्टिकुलर डिसऑर्डर, या फिर कॉज, इस तरीके से, मतलब एग्जाम्पल के लिए लिख दिया कि ये तो कॉज पूछ लिया, उसके सिम्टम्स पूछ लिए, या उसके पीछे के रीजंस पूछ लिए। इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करके 6 मार्क्स का बना के पूछ लिया गया है, मगर टॉपिक यही रहा। अब आप सोचिए, अगर आपने बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा है, आपने बाइपोलर को अच्छे से स्टडी किया है, तो आप उसके टाइप हो गए या उसके कॉजेज हो गए, जो भी चीजें हैं वो फिर शॉर्ट में तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगी ना। तो सेक्शन ए प्रिपेयर करने के साथ साथ आपका सेक्शन बी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन कुछ अलग से भी क्वेश्चन हैं जो 1 या 2 बार पूछे गए हैं, वो हम मेंशन कर रहे हैं सेक्शन बी में। आ जाते हैं अब सेक्शन बी की तरफ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके सिवा आपको किसी में भी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिवा आपको किसी में भी कोई रिपीटेशन नजर नहीं आ रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन एक एक बार पूछे गए हैं, इनको एक बार जरूर ओवरव्यू कर लीजिएगा। चैनल पर पहुंच जाइएगा, अगर कोई और कंफ्यूजन है तो आपको डिसऑर्डर से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, सीरीज मिलेगी, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ नीचे आपके लिंक में। वहां जाकर आप डिफरेंट डिसऑर्डर्स पर बेस्ड प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। और सेक्शन बी तो आप प्रिपेयर कर ही लीजिएगा। अगर आपने ए प्रिपेयर कर लिया तो मतलब आपका पूरा ही 19 टॉपिक पर आपका पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर रेडी हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एग्जाम बहुत अच्छा करके आइएगा, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा, टाइम जरूर मैनेज कीजिएगा, क्योंकि 2 आवर्स का ही पेपर होता है। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।